नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध लगातार जारी है। पुणे और ठाणे के मल्टीप्लेक्स में मारपीट की खबरें सामने आ रही है। मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी पर बनी है हर हर महादेव। फिल्म में शिवाजी के बारे में गलत तथ्य दिखाने का आरोप लगा है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे और पुणे में हंगामा किया है। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी फिल्म हर हर महादेव। शिवाजी के वंशज ने भी फिल्म पर आपत्ति जताई थी और इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दरअसल छत्रपति शिवाजी पर बनी मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि फिल्म में छत्रपति शिवाजी को लेकर गलत तथ्य दिखाए गए हैं। इस मामले में बीती रात एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ठाणे और पुणे में हंगामा किया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई के पास ठाणे के मल्टीप्लेक्स में हर हर महादेव की स्क्रीनिंग को जबरदस्ती रोक दिया। उनके समर्थकों ने ऐसा करने से रोकने वाले दर्शकों के साथ मारपीट की है। यह फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इधर शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी छत्रपति ने भी फिल्म हर हर महादेव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इसमें गलत तथ्य दिखाए गए हैं। शिवाजी के बारे में गलत तथ्य दिखाने के आरोप लग रहे थे मराठी फिल्म हर हर महादेव पर, और ऐसे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स में ये शो चलने नहीं दिया। और इसके साथ ही वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जब लोगों ने विरोध किया तो इससे वहां मौजूद लोगों से मारपीट की है एनसीपी कार्यकर्ताओं ने। मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध, सीधा आरोप कि इस पिक्चर में गलत तथ्य दिखाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत तथ्य दिखाए गए और इस बात का विरोध किया जा रहा है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे और पुणे में हंगामा किया। 25 अक्टूबर को मूवी रिलीज हुई थी। उसके बाद कई जगह इसको लेकर विरोध भी हुआ, लेकिन आखिरकार एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स पहुंचकर शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, एनसीपी नेता हैं। शब्बीर जी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, विरोध का ये तरीका कितना जायज आप मानते हैं और इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, मेरी टिप्पणी ये है कि कभी भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इतिहास को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाना चाहिए। अगर फिल्म बनाते हैं तो इतिहास जिस तरह से था, देखिए इतिहास में 2-3 चीजें होती हैं। एक इतिहास और इतिहास लिखे जाने का समय और इतिहास की वास्तविकता और उससे समाज को देने वाली शिक्षा के लिए ये फिल्म बनती है। अगर इतिहास से छेड़छाड़ है तो इतिहासकार बैठ करके उसको शांत प्रिय ढंग से विरोध करें और उसके साथ ये करें। हम किसी भी तोड़ फोड़ का समर्थन करने वाले पर नहीं है, न हमारी पार्टी करती है। लेकिन जब भावनाएं उत्तेजित होती हैं तो कार्यकर्ता कुछ भी कर लेता है, जोश में, खरोश में, आक्रोश में। और इन चीजों से हम चाहते हैं कि बचिए और देश को की संपत्ति को बचाइए और हम मिलजुल करके इतिहास को इतिहास के पन्नों से देखते हुए उसके सुधार के लिए प्रदर्शन भी करें और लोगों के बीच भावनाओं को जगाने का काम। शब्बीर जी, धार्मिक भावनाएं आहत करना गलत है और ये चीज कानून भी है। आप ये भी तो समझिए, कि इस देश में एक पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, उसके कार्यकर्ता अगर इस तरह जाएंगे मल्टीप्लेक्स में, लोगों से मारपीट करेंगे तो ये क्या संदेश आपकी तरफ से जाएगा? आपको नहीं लगता कि विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए था? यहाँ तक कि कानून की मदद ली जा सकती है। विरोध करना गलत नहीं है, संविधान में अधिकार है, लेकिन ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, मारपीट की तस्वीरें, ये कैसे जायज हो सकती हैं? अपने वक्तव्य में कहा कि हमें कानून के साथ शांति प्रिय ढंग से इतिहासकारों को लेकर इतिहास से छेड़छाड़ के मुद्दे को सुलझाने का काम करना चाहिए। हम किसी भी तोड़फोड़ का समर्थन न हम करते हैं, न हमारी पार्टी करती है। लेकिन जब धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं तो आप जानती हैं कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की कोई क्रियाएं होती हैं और लोग भी, बड़े बड़े नेता भी इसी तरह की बात कह देते हैं कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है। तो फिर अब हम आपको क्या बता सकें? कुछ चीजें जो है। शब्बीर जी, आप जो कह रहे हैं कि विरोध
शब्बीर जी, आप कह रहे हैं कि विरोध है, लेकिन आपको नहीं लगता कि विरोध की आड़ में हिंसा गलत है? और अगर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इतना नियंत्रण ही नहीं रख पाएंगे कि वो इस तरह की मारपीट करें, इस तरह तस्वीरें आए, तोड़फोड़ करें, और उस पर अगर आपका ही कंट्रोल नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि अराजकता को बढ़ावा मिलेगा इस तरह? देखिए मैडम एक बात समझ लीजिए, झंडा लेकर जाने से कार्यकर्ता को की पहचान नहीं होती है। मेरा मानना है कि हमारे पार्टी की बहुत कार्यकर्ता जो है शालीन और सुलझे हुए हैं। रह गई ये बात कि हमारी पार्टी किसी भी तोड़ फोड़ का कहीं तभी समर्थन नहीं करती। हिंसात्मक आंदोलन को हम नहीं मानते हैं कि हिंसात्मक आंदोलन कभी भी किसी भी समय में सही नहीं होता है। शब्बीर जी, आप रुकिए, हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, शब्बीर जी कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो जाती हैं तो वो मारपीट भी कर देते हैं। क्या लगता है कि ये विरोध की आड़ में हिंसा को बढ़ावा देना नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले कोई भी राजनीतिक और सामाजिक दल किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है, पहले स्पष्ट है। अचानक यदि कोई घटना वहां घटी है तो उसकी जांच पुलिस करेगी, पहली बात। जी। दूसरी बात कि अगर हमारे कोई महापुरुष हैं, हम जिनको भगवान मानते हैं, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, उनकी जीवनी पर कोई फिल्म बन रही है और उसका पहला विरोध उनके वंशज छत्रपति जो सांसद महाराज हमारे रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको संज्ञान लेना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई और कहता तो आप कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, उस पर राजनीति कह सकते, लेकिन अगर किसी का खानदान, किसी का वंशज जिसने उनको जिया है, उनको बचपन से देखा है, उनके बारे में पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे छेड़छाड़ की गई है, यह फिल्म जो है यह पूरी तरह से छत्रपति महाराज के ऊपर जैसी बननी वैसी नहीं बनी, तो क्यों बार बार इतना बोलने पर भी जो निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं या फिल्म आयोग के लोग हैं, वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? तत्काल प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि छत्रपति महाराज केवल एक राज्य के राजा नहीं थे, पूरे भारत के अर्धदेव हैं, वो पूरे भारत के आराध्य देव हैं। और ऐसे महापुरुष के बारे में यदि कुछ छाट काट कर आप दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या समझेंगी? बाजी राव जो हमारे देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे, जो उनके बहुत ही नजदीकी थे, बहुत बड़े सेनापति थे, उनके ऊपर और महाराज के ऊपर यदि आप कुछ ऐसी छेड़छाड़ कर देंगे उनके चरित्र को लेकर, जो हकीकत में उन्होंने जिया ही नहीं है या जो जिया है वो आपने दिखाया नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसको तत्काल प्रभाव से सरकारें बैठकर इसका रास्ता निकाल लें। आनंद दुबे जी, लेकिन नहीं लगता है हर चीज का, देखिए देश में कानून है, अगर ऐसा था, और देखिए बिल्कुल ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है, छत्रपति शिवाजी महापुरुष हैं और वो भावनाएं हैं, क्योंकि जब उनके बारे में गलत तथ्य दिखाए जाएंगे तो भावनाएं भड़कती भी हैं, लोग विरोध करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर इन तस्वीरों की है जिसमें साफ तौर पर मारपीट नजर आ रही है। आपको नहीं लगता मामला दर्ज कराया जाना था? अगर हर चीज को कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता तो विरोध गलत नहीं। सरकार में पुलिस बैठी हुई है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस कार्रवाई जो उचित हो वो करे, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर करोड़ों लोगों, 13 करोड़ लोग महाराष्ट्र में हैं और करोड़ों लोग, 135 करोड़ पूरे भारत में और पूरे विश्व में छत्रपति जी को मानने वाला वर्ग है, उनकी भावना को क्यों ठेस पहुंचाई जा रही है चंद पैसे कमाने के चक्कर में? आप पहले उनके वंशज को दिखाते, उनके वंशज का एनओसी मिल जाता तो आप जो मर्जी दिखाते। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को दिखा के बनाइए, लेकिन जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे परिवार के मुखिया के साथ ये घटनाएं नहीं घटी थी, हम इसका प्रूफ दे रहे हैं, आप उसको भी मानने तैयार नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी सरकार है? मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा, साथ ही साथ राज्य सरकार से मांग करूंगा, इतने बड़े महापुरुष के आनंद जी, आप क्योंकि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, राज्य की भी केंद्र की भी, तो राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। राम कदम जी, आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं शिवसेना से, शब्बीर अहमद हमारे साथ हैं एनसीपी से। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विरोध गलत हो सकता है, तस्वीरें मारपीट की गलत हो सकती है, लेकिन सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए था इस फिल्म के रिलीज से पहले। बड़ा हास्यास्पद है। यदि इनके पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कोई आपत्ति है फिल्म से, तो बिल्कुल ये रख सकते हैं उस आपत्ति को, पर लोकतंत्र के तरीके से रख सकते हैं। कानून हाथ में लेने का अधिकार में किसने दिया? वह भी एनसीपी के कद्दावर नेता
महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वे कार्यकर्ताओं को लेकर जबरन मॉल में घुसेंगे, लोगों की दुकानें बंद करोगे। क्या उन लोगों का अपराध था? क्यों करी आपने उनकी दुकानें बंद? क्यों हाथ उठाया उन मासूम लोगों पर? उनके कपड़े क्यों फाड़े गए? ये गुंडई किस पर आप दिखा रहे हो? ये अहंकार है या सत्ता की नशा है? सत्ता खो जाने के बाद भी आपके कदम जमीन पर नहीं आए, और किस बात का समर्थन कर रहे हो? फिल्म में यदि कोई आपत्तिजनक कोई दृश्य है तो उस आपत्ति का कतई समर्थन नहीं करेंगे, उस पर चर्चा हो सकती है, उन बातों को रखिए आप सामने। लोकतंत्र में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, पर कानून हाथ में लेने वाले लोगों को ये नई सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये काम करने वाली श्रीमान बिल्कुल, देखिए कानून को हाथ लेना गलत है। और राम कदम जी, आपसे पहले शबीर अहमद जी जुड़े थे हमारे साथ, एनसीपी के नेता हैं। हैरानी की बात यह है कि उनका यह कहना था कि जब धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो कार्यकर्ता अगर इस तरह का कदम उठाते हैं तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जो खुद में एक ऐसा बयान है जो हिंसा भड़का सकता है। आनंद दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, शिवसेना से हैं। आनंद जी, राम कदम जी भी यही कह रहे हैं कि हर चीज का विरोध करने का एक जायज तरीका होता है, कानून को हाथ लेने में अधिकार, कानून को हाथों में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए कल जो घटना घटी है वो अचानक से घटने वाली घटना है, कोई प्लानिंग करके नहीं घटी है। पहली बात, अगर किसी के संज्ञान में आया है कि हमारे महापुरुषों के चलचित्र के साथ छेड़छाड़ हुई है, दृश्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी। अब उस प्रतिक्रिया में यदि कोई हिंसा होती है, पुलिस स्वतंत्र है उस पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन मेरा राम कदम जी से सवाल है कि क्या आपके सरकार में जब इस संज्ञान आ गया है तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे इस मूवी को बंद करने के लिए? जब तक ये मूवी दुरुस्त नहीं होती है, जब तक कोई आपत्तिजनक बात नहीं रह जाती है, तब तक इस मूवी को महाराष्ट्र की जनता के सामने न परोसा जाए चंद पैसे कमाने के लिए। मेरा सीधा आरोप है। राम कदम जी, आपसे सवाल है या आनंद दुबे जी का? ये कैसा पाखंड है? आनंद दुबे जी उस दल के नेता है जो दल के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो वंशज हैं उन पर ही सवाल उठाए थे। आनंद जी एक विद्वान पत्रकार है, विद्वान हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, पर उस शिवसेना नेता की उन बयान को स्मरण कराना चाहता हूं जो श्रीमान राउत जी ने उदयन राजे भोसले जी के बारे में दिया था। उस समय क्यों नहीं ये बात सामने आई? उस समय ये बोली क्यों बंद हो गई? ये क्या है? एक गिरगिट की तरह जो खुद को जो रंग अच्छा लगेगा उस पर वो बात करेंगे। हमने कतई किसी भी फिल्म के आपत्तिजनक बातों का समर्थन नहीं किया, ना ही करेंगे। यहाँ पर चर्चा यह है कि क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार सत्ता की नशा में, कद की नशा में, अहंकार में किसी को दिया गया है? यह विषय है। अब कहाँ घुमा रहे हो? जिलेबी घोलने की जगह पर यहाँ पर माफी मांगने की आवश्यकता है। बार बार सवाल पूछे जाने पर भी जी आनंद जी, राम कदम जी बार सवाल पूछे जाने पर भी एक बार भी राम कदम जी यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। हम देखते हैं कि क्या बेहतर कर सकते हैं। आनंद जी देखिए, यहाँ सवाल ये है कि सरकार संज्ञान लेगी, ये विषय अलग है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, ये अलग विषय है। सरकार तो एक्शन लेगी। आपकी जो मांगे हैं वो राम कदम जी ने सुनी है, आगे इस पर काम किया जाएगा। लेकिन जब तक संज्ञान लिया जाएगा, अगर इस तरह के कार्यकर्ता हिंसा करते रहेंगे तो अराजकता फैलेगी, फिर उसे रोकने वाला कौन होगा? नहीं तो उसको तत्काल प्रभाव से आप इसका हल निकालें। मैं यही तो कह रहा हूं, उसमें ज्यादा समय न खींचें। आज ही एक बैठक करके फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों के साथ, महाराज के वंशज के साथ एक बैठक करके उन्हें फिल्म दिखाएं, जो भी आपत्तिजनक दृश्य उसे हटाएं, ताकि इसको लंबा न खींचा जाए। यही तो हमारा निवेदन है, हमारा निवेदन यही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम कदम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यह है कि नेता ये तो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने में अधिकार किसी को नहीं है। इस बारे में कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा है। आज राजनीति के लौह पुरुष और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिग्गज नेता आडवाणी को बधाई देने उनके घर पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आडवाणी को घर पर पहुंचकर बधाइयां दी और उनका आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर तस्वीरें भी पोस्ट की। आज 96 साल के हो चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, देश के पूर्व गृह मंत्री। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये तस्वीरें जो हैं वो साझा की, जिसमें वो पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी, उनका आशीर्वाद लिया।